जय हिंद दोस्तों। तो आज स्टैटिक जीके का टॉपिक फेयर एंड फेस्टिवल रहेगा। जैसे कि आपको कल इसके पिछले वीडियो में फेयर फेस्टिवल का थ्योरी पढ़ा चुके थे, तो और बोले थे उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। जैसे थ्योरी फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, थ्योरी फिर ऑब्जेक्टिव। तो फेयर स्टेप हर एक टॉपिक का 2 वीडियो बन रहा है, थ्योरी और उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो आज ऑब्जेक्टिव है। आप सभी अच्छा से समझ गए होंगे कैसे क्लास चल रहा है, और इसके बाद अगला टॉपिक भी आएगा। तो चलिए देखते हैं फेयर फेस्टिवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपका है, चलिए बताते चलिएगा आप सभी। पहला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, असम, मिजोरम। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है बताइएगा। हॉर्नबिल हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसको राइट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के अंदर मनाया जाता है, और इसका देखिए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सही उत्तर नागालैंड, नागालैंड हो जाएगा। देखिए नागालैंड, और यहाँ पे इसका इमेज के साथ लेकर आए हैं, आप सभी को अच्छे से समझ में आए। सभी ऑब्जेक्टिव में आपको इमेज के साथ लेकर आ रहे हैं। हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, और यह हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो दिसंबर महीने में स्टार्ट होता है और 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और इसमें प्रश्न की संख्या आपको बता दें तो 30 प्रश्न रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक प्रसिद्ध ऊंट मेला है? पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक प्रसिद्ध ऊंट मेला है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य के अंदर मनाया जाता है। देखिए राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान, यह अजमेर जिले के राजस्थान के अंदर अजमेर है। अजमेर जिले के पुष्कर शहर में कार्तिक पूर्णिमा के समय आयोजित किया जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेलों में से एक है। पुष्कर कैमल फेयर देखिए यहाँ पे इमेज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। अंबुबाची मेला किस प्रसिद्ध मंदिर में आयोजित किया जाता है? अंबुबाची मेला, पहले ये बात कर लें कि अंबुबाची मेला सिक्किम राज्य के अंदर मनाया जाता है। सिक्किम राज्य के अंदर मनाया जाता है अंबुबाची मेला। और सिक्किम राज्य में भी देखते हैं कौन सा मंदिर है। एक केदारनाथ मंदिर, ऐसे ही ऑप्शन गलत हो गया। केदारनाथ उत्तराखंड में है। कामाख्या मंदिर असम में है, यह भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बचे 2 ऑप्शन में आप सभी को चूज करना है। अंबुबाची मेला सिक्किम के अंदर एक प्रसिद्ध मंदिर आयोजित किया जाता है। कौन सा मंदिर है? ऑप्शन 2 में है जगन्नाथ मंदिर और स्वर्ण मंदिर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें कामाख्या मंदिर हो जाएगा। कामाख्या मंदिर, इसमें ये नहीं बताया गया कि सिक्किम के अंदर ही वो मंदिर होना चाहिए। इसमें ये जिक्र नहीं किया गया है कि सिक्किम के अंदर ही मंदिर होना चाहिए वो। तो कामाख्या मंदिर, इस ऑप्शन को सही कर लेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। असम राज्य के अंदर कामाख्या मंदिर या गुवाहाटी में, यह गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या देवी में मानसून के दौरान जून में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? आपको बताए थे आपको थ्योरी क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बिहू है। बिहू हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम। तो बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी असम। असम राज्य का त्योहार है बिहू। असम में इसका राइट हो जाएगा। बिहू असम 3 त्योहारों का एक समूह है। रंगोली बिहू, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू, ये तीनों असम के अंदर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओणम
त्योहार किस राज्य के राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? ओणम केरल का त्योहार है। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा केरल। ऑप्शन ए में केरल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। यह केरल का एक फसल उत्सव है। इसमें सर्प नौका दौड़, तो जो सांप के लिए नौका दौड़ होता है, आकर्षण का केंद्र होती है। चलिए आगे देखते हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने पटियाला, फरीदाबाद, लखनऊ, जयपुर। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। ऑप्शन फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है जो हर साल फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेमिस उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो हेमिस किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, लद्दाख, चंडीगढ़। ये केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जा रहा है। तो हेमिस जो लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, लद्दाख के अंदर। देखिए लद्दाख सही है। यह गुरु पदसंभव की जयंती के रूप में हेमिस गोपा मठ मनाया जाता है और इसमें छम नृत्य प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चापचारकूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? चापचारकूट किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। चापचारकूट मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, मिजोरम राज्य में। चापचारकूट मिजोरम हो जाएगा। यह मिजो लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है। मिजो लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है जो झूम खेती को पूरा होने के बाद मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? ऑप्शन है ओणम, पोंगल, बिहू, उगादी। जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा पोंगल। जल्लीकट्टू ऐसे भी तमिलनाडु का एक है। तमिलनाडु के अंदर पोंगल मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पोंगल। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक बैल वश करने वाला एक खेल है जो मट्टू पोंगल को दिन खेला जाता है। मट्टू पोंगल के दिन खेला जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लोसार त्योहार किस धर्म के लोगों द्वारा नए साल के रूप में मनाया जाता है? तो लोसार त्योहार किस धर्म के लोग मनाया जाता है? नए साल, उसका नया साल होता है लोसार एक त्योहार। तो कौन सा धर्म है? ऑप्शन ए में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। इसका आंसर क्या होगा? लोसार बौद्ध धर्म में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह तिब्बती नववर्ष है जो मुख्य रूप से लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा किस राज्य में नए साल के रूप में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है? गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है? तो इसका ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा। तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र राज्य के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य के अंदर। देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। यह चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है और इसे कोंकणी हिंदुओं द्वारा स्वंसर पाड़वो भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा किस शहर में आयोजित की जाती है? तो जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा किस राज्य में, किस शहर में आयोजित की जाती है? ऑप्शन है आपके सामने भुवनेश्वर, कटक, पुरी, कोणार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरी। पुरी उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा राज्य का। यह आषाढ़ शुक्ल द्वितीय
को आयोजित होता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ खींचे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। वांगला महोत्सव, जिसे 100 ड्रमों का त्योहार भी कहा जाता है, कहाँ मनाया जाता है? बांग्ला आपको याद कराए थे, बांग्ला मेघालय याद कराए थे। ऑप्शन ए इसको क्लिक कर दीजिए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बांग्ला मेघालय का एक त्योहार है। यह गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। यह सूर्य देवता के समान आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। बथुकम्मा किस राज्य का एक प्रसिद्ध रंगीन फूलों का त्योहार है? बथुकम्मा किस राज्य का एक प्रसिद्ध रंगीन फूलों का त्योहार है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। बथुकम्मा आपको बताए थे तेलंगाना का त्योहार है। ऑप्शन बी इसका राइट कर लीजिएगा, तेलंगाना। यह त्योहार मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। बथुकम्मा का अर्थ है देवी माँ जीवित है। अगला क्वेश्चन है, सरहुल किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है? सरहुल झारखंड हो जाएगा। आपको बहुत बार बता चुके हैं, प्रैक्टिस सेट में भी और थ्योरी क्लास में भी आया था झारखंड का, तो सरहुल बताए थे। झारखंड ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड। यह प्रकृति की पूजा है। इसमें साल के पेड़ की पूजा की जाती है। जो साल एक पेड़ होती है उसकी पूजा की जाती है। यह मुंडा, उरांव और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये कौन सा राज्य में? झारखंड राज्य में। चलिए अगला देखते हैं। शंघाई महोत्सव किस राज्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है? शंघाई महोत्सव किस राज्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, असम, मिजोरम। इसका राइट आंसर देखते हैं। शंघाई मणिपुर राज्य के अंदर मनाया जाता है। ये इसका नाम राज्य पशु शंघाई हिरण के नाम पर रखा गया है। यह हर साल नवंबर में मनाया जाता है। शंघाई कब मनाया जाता है? नवंबर में मनाया जाता है। और कौन से राज्य में है? मणिपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वैसाखी किस समुदाय का प्रमुख त्योहार है जो फसल कटाई के समय मनाया जाता है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। वैसाखी किस समुदाय का प्रमुख त्योहार है जो फसल कटाई के समय मनाया जाता है? ऑप्शन है मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सिख। यह 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना में की याद में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 18 में गणगौर त्योहार विशेष रूप से किस राज्य की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है? तो गणगौर कौन से राज्य के महिलाओं द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यह भगवान शिव, गण और माता पार्वती गौर की पूजा की जाती है। यह इसका पर्व है। यह होली के बाद मनाया जाता है। अभी जस्ट फिलहाल होली मना 4 तारीख को। चलिए आगे देखते हैं। लोसुंग त्योहार किस राज्य के नए साल के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। लोसुंग जो सिक्किम राज्य का त्योहार है, ऑप्शन ए इसको सही जवाब हो जाएगा। सिक्किम बिल्कुल सही हो जाएगा। यह लेप्चा और भूटिया जनजाति द्वारा फसल कटाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? खजुराहो हो जाएगा। ऑप्शन 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 आपका बी दिख रहा है, बी में मध्य प्रदेश। खजुराहो मंदिर भी है और खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। और आपका जल्दी करा रहे हैं ताकि आपका कम समय में आपका डिस्क्रिप्शन जल्दी समाप्त हो। चलिए देखते हैं और प्रश्न संख्या 21 के ऊपर। प्रश्न 21 आ चुका है।
तो इसका बताएंगे। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये पहला क्वेश्चन बन चुका। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सोनपुर मेला बताइएगा। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। सोनपुर मेला कहाँ मनाया जाता है? ये बिहार के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन सी में था बिहार। यह कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर नवंबर के दौरान गंगा और गंडक नदियों के संगम पर, गंगा नदी और गंडक नदी जो होता है उसके संगम पर आयोजित होता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे देखते हैं। नुआखाई त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई। और इसमें आपको ट्रिक लगाएंगे। छत्तीसगढ़ है ऑप्शन में, उड़ीसा है, झारखंड है, तेलंगाना। नुआखाई उड़ीसा का हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ट्रिक नहीं लग पा रहा है तो आपको याद रखना होगा ऐसे ही। नुआखाई उड़ीसा, उड़ीसा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक कृषि त्योहार है जो नए चावल फसल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है खाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। त्रिशूरपुरम किस राज्य का सबसे भव्य मंदिर उत्सव है? त्रिशूरपुरम कौन सा राज्य का है? ऑप्शन है आपके सामने, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। त्रिशूरपुरम किस राज्य का सबसे भव्य मंदिर उत्सव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, केरल के अंदर है। देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा केरल। यह त्रिशूर के एक ये वडकुनाथन मंदिर मंदिर है जो आयोजित किया जाता है। हाथियों का शानदार जुलूस और कुदामाटम छाता बदलना, इसका अर्थ होता है कुदामाटम का छाता बदलना, इसका मुख्य आकर्षण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखते हैं। खर्ची पूजा किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? खर्ची पूजा, और ये जिसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। खर्ची पूजा इस राज्य का त्योहार है। मान चलिए अभी मान कर चलते हैं, इसके बाद आंसर बताएंगे। इस राज्य का त्योहार है और इसमें कितनी देवताओं की पूजा की जाती है? इसमें कितने देवताओं की पूजा की जाती है? तो 14 देवताओं की पूजा की जाती है। इसका बताइएगा कौन से राज्य में मनाया जाता है? खर्ची पूजा त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। खर्ची पूजा त्रिपुरा बिल्कुल सही है। यह मूल रूप से एक आदिवासी त्योहार है लेकिन अब सभी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसमें पृथ्वी की शुद्धता और 14 देवताओं की पूजा होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ट्यूलिप महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ट्यूलिप महोत्सव का आयोजन क्या कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है नैनीताल, श्रीनगर, शिमला, गंगटोक। ट्यूलिप महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है ट्यूलिप महोत्सव। श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जहां वसंत ऋतु में यह महोत्सव मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सागा दावा किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध त्योहार है? यह भी बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में। आप समझ ही रहेंगे कौन सा एग्जाम की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख। सागा दावा कौन सा राज्य का महत्वपूर्ण बौद्ध त्योहार है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम का। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सिक्किम का त्योहार है। इसे तेरह धानी महोत्सव भी कहा जाता है क्योंकि यह भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण मृत्यु का प्रतीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोहड़ी मुख्य रूप से किस महीने में मनाई जाती है? लोहड़ी किस महीने में मनाया जाता है मुख्य रूप से? ऑप्शन आपके सामने, फरवरी, मार्च, जनवरी, दिसंबर। लोहड़ी कौन सा माह में मनाया जाता है? तो ये जनवरी माह में मनाया जाता है। जनवरी। यह पंजाब और हरियाणा की शीतकालीन फसल उत्सव है। यह मकर संक्रांति से एक दिन पहले आमतौर पर 13 जनवरी को मनाया जाता है लोहड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। युगादि किस राज्य के नए साल के रूप में मनाया जाता है? युगादि, युगादि ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उपरोक्त सभी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हमें शक था यहाँ पे उगादी आंध्र प्रदेश याद था, उगादी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भी लग रहा था, उगादी आंध्र प्रदेश कर्नाटक दोनों लग रहा था, तो एक बचा तेलंगाना, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा उगादी तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटक सभी में नए साल के रूप में मनाया जाता है। उगादी कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नव वर्ष त्यौहार है। महाराष्ट्र में इसी दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है और इसी दिन। चलिए प्रश्न 29 देखते हैं, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? अभी अभी जस्ट जैसे कि एसएसजीडी का सुपर सेट चलता है, उसमें ये क्वेश्चन कराया कि कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, तो उसमें था ये क्वेश्चन। ऑप्शन है, चलिए देखते हैं, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष और 8 वर्ष। जो भी एसएसजीडी का एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी फॉर्म भरे हैं और एग्जाम देंगे, वो सुपर सेट आप देख लीजिएगा जरूर, 10 सुपर सेट है, उसमें बहुत ही आपका हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। तो कुंभ मेला 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 12 वर्ष। देखिए यह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक 4 जगह, देखिए 4 जगह का नाम याद रखिएगा, कहाँ कहाँ मनाया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, नासिक मुंबई के अंदर है, तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इन 4 स्थानों पर बारी बारी से आयोजित होता है। हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ 6 वर्ष में आयोजित किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन ही थे इसमें इस टॉपिक का, फेयर एंड फेस्टिवल का, और इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, सनबर्न फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये थ्योरी में क्वेश्चन कराए थे, आप सभी को याद होना चाहिए। ऑप्शन है केरल, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान। सनबर्न फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में किस राज्य में आयोजन किया जाता है इसका? तो इसका हो जाएगा गोवा, गोवा राज्य, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक और ये फेस्टिवल है जो हर साल दिसंबर के अंत में गोवा में आयोजित किया जाता है। तो 30 क्वेश्चन समाप्त हुए और आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ, इस वीडियो का अंत हुआ। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा, और आपके पास हर वीडियो पहुंचे तो सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।